नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में इस बार आपके लिए क्या है खास। अयोध्या से पंकज पाठक की रिपोर्ट। अयोध्या में चंद्रशेखर रावण का बड़ा बयान, मंच से जगत गुरु रामभद्राचार्य पर सीधा हमला। अयोध्या की राजनीतिक और धार्मिक जमीन पर एक बड़ा सियासी संग्राम छिड़ गया। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने अयोध्या में आयोजित 16वें प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत की और मंच से तीखा हमला बोला। मैं जगत गुरु रामभद्राचार्य को संत नहीं मानता। फॉरएवर लॉन में जुटी भीड़ को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर रावण ने कहा, सनातन परंपरा में लिखा है कि जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेंगे। अगर जगत गुरु रामभद्राचार्य की आंखें नहीं हैं तो ये मैं उनके कर्मों का परिणाम मानता हूँ। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं, मैं उन्हें संत नहीं मानता। उन्होंने आगे कहा, अगर जगत गुरु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं मानते तो फिर हमें क्यों मानना चाहिए। रावण ने कहा कि रामभद्राचार्य संविधान को नहीं मानते, लेकिन ये देश संविधान से ही चलता है। प्रधानमंत्री भी संविधान को माथे पर लगाते हैं। जिसे संविधान से दिक्कत है वो इस देश में रहने के लायक नहीं है। संविधान हमें देता है हर जगह जाने का अधिकार। अयोध्या के कुछ संतों द्वारा उनके प्रवेश पर आपत्ति जताए जाने पर रावण ने खुला चैलेंज दिया। भारत का संविधान मुझे पूरे देश में जाने और अपनी बात रखने का अधिकार देता है। जिन्हें लगता है कि मुझे अयोध्या में घुसने नहीं देंगे वो आकर सामना करें। मैं अयोध्या की धरती पर आकर आपके बीच बोलूंगा। सभा में जुटी भारी भीड़ को देखकर रावण ने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी पिछड़े वर्ग की राजनीति को नया आयाम देगी। उन्होंने ऐलान किया कि पार्टी 50% सीटें पिछड़े वर्ग को देगी ताकि उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सके। युवाओं को संबोधित करते हुए रावण ने कहा, अगले 17-18 महीने तक चैन की नींद मत सोना। गांव-गांव जाकर पार्टी की नीतियां और विचारधारा फैलाओ। अब की बार सत्ता में पिछड़े और दलितों की हिस्सेदारी बढ़ेगी। चंद्रशेखर रावण ने मीडिया से बात करते हुए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन विस्तार परियोजना को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उनका आरोप है सबसे ज्यादा जमीनें अनुसूचित जाति के लोगों की अधिकृत की गई। उन्होंने कहा 150 से ज्यादा मकान तोड़े गए, ना मुआवजा मिला, ना पुनर्वास की कोई व्यवस्था। गरीबों की जमीनें औने पौने दामों में खरीदकर उद्योगपति को दी जा रही है। ये भ्रष्टाचार और शोषण की पराकाष्ठा है। जिला पंचायत सदस्य बनेगा, प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए तो सत्ता से टकराव करना पड़ेगा। उसमें भी आप जानते हैं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का झंडा डंडा दोनों बहुत मजबूत है। इस बात को भी किसको छिपा नहीं सकता। प्यारे साथियों, कुछ यहां अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, इससे पहले भी कुंभ के समय उन्होंने कहा था कि हम चंद्रशेखर आजाद का पिंडदान कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि हम लोग उसको अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। मैं ऐसे बागड़ बिल्लों से और जो मैं एक वकील हूं और भारतीय संविधान के अनुरूप सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और मैं मानता हूं कि धर्म आदमी का व्यक्तिगत अधिकार है। भारत का संविधान आजादी देता है वो किसी भी धर्म में आस्था रखे, किसी धर्म को माने, किसी धर्म के साथ खड़ा हो, ये व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है। और अगर कहीं कोई खामी होगी तो आलोचना भी सहनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इसका भी उदाहरण दूंगा आलोचना का आपको। लेकिन पहले मैं उन धर्म के दुकानदारों से, उन ठेकेदारों से कहना चाहता हूं कि एक बार हमारा इतिहास पता करके देख लेना। नहीं पता हो तो अखबार और किताबें और यूट्यूब और मीडिया उठा के देख लेना। हम संवैधानिक हैं और संविधान के आधार पर बात रखते हैं, संविधान के आधार पर काम करते हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि हम महाराजा बिजली पासी, महाराजा लाखन पासी, मां उदयदेव पासी, जिन्होंने 36 अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, हम उनके वंशज भी हैं। इस बात को आप याद रखना।
ऐसे उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। मैं अंग्रेजों के चाटुकारों को सावधान कर रहा हूं कि सतर्क रहें, सीमा ना लांगे वरना परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आप अपनी बात को रखो और हम अपनी बात को रखें। हम संवैधानिक मर्यादा में रहते हैं, आप भी संवैधानिक मर्यादा में रहो, वरना इतिहास ही नहीं भूगोल भी बदल दिया जाएगा। इस बात को याद रखना। प्यारे साथियों, वो दिन दूर चले गए कि जब किसी स्थान पर जाने से हमें रोका जा सकता था। अब भारत का संविधान मुझे और मुझ जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों को यह अधिकार देता है कि हम देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं और संवैधानिक रूप से अपनी बात रख सकते हैं। तो जिनको ये गलतफहमियां है, जो बोल रहे हैं कि हम घुसने नहीं देंगे, आओ मुकाबला करो, यही अयोध्या में आपके बीच आओ। प्यारे साथियों, मैं इतिहास का छात्र हूं और मैं जानता हूं कि घाघरा कुछ ही किलोमीटर में सरयू की हो जाती है। मैं इस बात को जानता हूं, मैंने इतिहास पढ़ा है। मैंने भीमा कोरेगांव का भी इतिहास पढ़ा। लेकिन मैं रोज अपने इस परिवार को समझाता हूं कि हमें किसी भी कीमत पे कानून को हाथ में नहीं लेना है और संवैधानिक तरीके से ही जो महापुरुषों ने रास्ता दिखाया है उसी तरीके पे चलकर इन लाखों लोगों के आंसू पूछने का काम करना है और अपने बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा करनी है, उनको सशक्त बनाना है और समता मूलक समाज बनाना। प्यारे साथियों, रामेश्वर पवन जी ने कि उन्होंने कहा बाबा साहब को संस्कृत नहीं आता। मैं उनको संत नहीं मानता हूं और जो सनातन की मान्यता है उनके अनुसार कोई दिव्यांग व्यक्ति जगत गुरु हो ही नहीं सकता। ये सनातन की मान्यता मैं नहीं कह रहा हूं, किसी से पूछ लो। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि सनातन में लिखा है कि जैसे कर्म करोगे अगले जन्म में वैसा ही मिलेगा। तो आपने श्रीमान जी ऐसे क्या कर्म किए कि कुदरत ने आपसे आंखें छीन ली? मैंने यही बात कही, मैंने कोई अपराध नहीं किया, कोई टिप्पणी नहीं की। ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब उनके कर्मों के आधार पर, सनातन के आधार पर निर्धारण होना चाहिए। लेकिन वो बार बार हमारे महापुरुषों को, और उनमें भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता। अच्छी बात है, आप नहीं मानते, और आप क्यों मानोगे समता मूलक समाज की विचारधारा को? क्यों मानोगे आप भारतीय संविधान को? उन्होंने कहा मैं भारतीय संविधान को भी नहीं मानता। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये देश संविधान से चलेगा, ये बात याद रखना। ये देश संविधान से चला है, संविधान से चल रहा है, संविधान से चलेगा। और जिसको संविधान से दिक्कत हो वो कहीं और चला जाए। जिसको भारतीय संविधान में आस्था ना हो वो किसी दूसरे देश के संविधान में जो आस्था रखता हो वहां चला जाए जहां उनका राज हो। यहां भारतीय संविधान का राज है और यहां के प्राइम मिनिस्टर भी संविधान को माथे में लगाते। याद है नहीं याद है आपको? अगर कोई संविधान के विरोध में जाके अनर्गल टिप्पणी करेगा, संविधान सम्मत कार्रवाई करा के उसको जेल में भिजवाने का काम भी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग करें। प्यारे साथियों, ये जो कार्यक्रम है प्रबुद्ध जन सम्मेलन,
ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और मैं अयोध्या के मंडल की पूरी टीम को बहुत धन्यवाद दूंगा। जिस तरह का अनुशासन उन्होंने आज बनाया है, उन्होंने एक जोरदार तमाचा उन लोगों को मारा है जो लोग आजाद समाज पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी या पश्चिम का एक मजबूत दल कहते हैं। ये जो शानदार अनुशासन आपने बनाया है, इस अनुशासन ने मेरे दिल में आपके सम्मान को और कई गुना बढ़ा दिया। हालांकि ये दल क्षेत्रीय है, यह आने वाले समय में राष्ट्रीय दल बनेगा, इसका फैसला तो मैं अपने सम्मानित नेताओं के ऊपर छोड़ता हूं, उनकी मेहनत के ऊपर छोड़ता हूं। क्योंकि ये दल अपनी उपस्थिति तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांवड़ ढोने जाते हैं तो उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा करवाई जाती है, और जब वो लोग शिक्षा और रोजगार मांगने जाते हैं तो यह उत्तर प्रदेश की निकम्मी सरकार लाठी और डंडों से बारिश करवाती है, उन लोगों को पिटवाती है। यही है राम राज, यही है, और हमको यही खत्म करना है। साथियों, आप लोगों को पता है ये नेता लोग एजुकेशन को ही कमजोर करने पर क्यों लगे रहते हैं? क्यों? क्योंकि इनको पता है यदि गरीब लोग पढ़ लिख गए तो इन नेताओं के लिए सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी। यदि गरीब अनपढ़ रहेगा तभी तो धर्म या जात के नाम पर आपस में लड़ेगा, धर्म या जात के नाम पर वोट देगा। इसी वजह से एजुकेशन को कमजोर किया जाता है। साथियों, आपको फ्री में राशन तो दिया जा सकता है, उसे 10 साल की जेल होगी। साथियों, क्योंकि इन लोगों को दिखता है। साथियों, क्योंकि 100 में 90 शोषित है, 90 ने ललकारा है। अरे 100 में 90 शोषित है, 90 ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ टीवी। नमस्कार।